प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो किसी की भी तकदीर को बदलने की ताकत रखता है। ये ऐसा हथियार है, इसमें ना कोई लड़ने की जरूरत होती है और ना ही किसी दूसरे बल की जरूरत होती है। इसमें केवल आपको पढ़ना है अच्छी तरह और अपने मकसद को हासिल करना है। आपके गांव में भी ऐसे ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि जो पहले किसी लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अच्छी तरह मेहनत की, वो पढ़े और उन्होंने अपनी तकदीर को चेंज किया, अपने माहौल को चेंज किया और अपने परिवार की सारी मुश्किलों को भी दूर किया। तो एजुकेशन एक ऐसी पावर होती है जो इंसान को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर ला सकती है। जो इंसान मेहनत नहीं करता है उसे ऊंचाइयों से नीचाई में गिरा सकती है, और जो इंसान मेहनत करता है उसे नीचे से ऊपर भी उठा सकती है। अगर आज आप मेहनत नहीं करते हो, बहुत से बच्चे हैं बार बार कहने के बावजूद भी नहीं पढ़ते, लेकिन जो बच्चे आज जो 6 घंटे मेहनत नहीं कर सकते, तो हो सकता है उन्हें आने वाले समय में 12 से 14 घंटे मेहनत भी करनी पड़े, कठिन परिश्रम करना पड़े, लेकिन वो उस मुकाम को हासिल नहीं कर पाए। क्योंकि एक हार्डवर्क होता है, एक सॉफ्ट वर्क होता है। हार्डवर्क आप बॉडी से करते हो, सॉफ्ट वर्क आप माइंड से करते हो, लेकिन जो माइंड से करता है कीमत उसकी ज्यादा होती है। जो दिमाग चलाता है वो सबसे ऊपर वाली कुर्सी बैठता है, और जो शारीरिक मेहनत करता है वो सबसे नीचे होता है। तो इसीलिए जो भी बात आपको बताई जा रही है, जितना भी बताया जा रहा है, आप उसी तरह मेहनत करें। अगर टाइम टेबल सेट नहीं किया तो टाइम टेबल बनाएं कि घर पे मेरे को 6 से 9 पढ़ना है या फिर 7 से 10 पढ़ना है। वो टाइम टेबल फिक्स होना चाहिए। ये नहीं है कि आज आपने टाइम टेबल बनाया, आज तो एक दिन पढ़ लिया 6 से 9 और अगले ही दिन आपने बंक मार दिया, आपको पता ही नहीं है कि मुझे पढ़ना नहीं है। टाइम टेबल का मीनिंग होता है कि डेली इस पर वर्क करना। आप चाहे कहीं भी हो, आपको 6 से 9 में बैठना ही बैठना है पढ़ने के लिए, और जब आप बैठोगे तभी आप पढ़ पाओगे, अन्यथा नहीं पढ़ पाओगे। जो आपको काम बताया है, आपने 6 से 9 में वो काम किया, आज किया, फिर नेक्स्ट डे किया, फिर नेक्स्ट डे किया। इट मींस प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास एक ऐसी ताकत होती है जो जड़ से जड़, मूर्ख से मूर्ख इंसान को भी सफल बना देती है। तो इसी के संदर्भ में एक कहानी मैं आपको बताना चाहूँगा। एक रोहन नाम का लड़का था, बहुत पुराने समय की बात है ये। वह गुरुकुल में पढ़ता था, तो वहाँ पे उसको कई साल पढ़ते हुए हो गए। उसके जो टीचर थे उन्होंने बहुत कोशिश की उसे पढ़ाने की, उन्होंने सारी विधि लगा ली, उसमें पिटाई लगा ली, डांट भी लगा ली, उसको कई भाषाओं से, कई तरीके से उसे समझाया, बट उसकी समझ में नहीं आया और वह कुछ नहीं सीख पाया। अंत में दुखी होकर उसके अध्यापक ने कहा कि बेटे रोहन, ऐसे करो कि तुम अपने घर ही चले जाओ, क्योंकि इससे अच्छा है कि जब तुम यहाँ पे कुछ नहीं सीख रहे तो घर जाके कुछ काम करोगे, वो बेटर है। तो वो लड़का उस गुरुकुल से निकाल दिया जाता है, और पहले तो ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, ट्रेन, बस या और मोटर गाड़ियों की। पहले तो पैदल ही आना जाना था, जंगल थे सारी जगह। तो जंगल में से आ रहा था सोचता हुआ कि अब मेरा क्या होगा, मेरे को तो गुरुजी ने निकाल दिया, मेरे घर में तो सभी पढ़े लिखे हैं, मैं अनपढ़ रह गया, मेरा क्या होगा। इस तरह की बातें सोचता हुआ आ रहा था। तो उसे रास्ते में प्यास लगती है। जब वो रास्ते से गुजरता है तो वो देखता है कि एक कुआं होता है, वह कुएं पे पानी पीने के लिए जाता है। वहाँ पर एक बाल्टी और उसमें एक रस्सी बंधी हुई थी। तो जब वो पानी के लिए उस बाल्टी को उस कुएं में डालता है और भरकर उसे खींचता है, तो उसकी नज़र रस्सी में जाती है और वह देखता है कि रस्सी के आने जाने से जो पत्थर होता है उसमें काफ़ी गहरा निशान बना होता है, काफ़ी गहरी खाई, खड्डा सा बना होता है। तो उसका माइंड वहाँ से चेंज होता है
कि इतनी कोमल रस्सी और इतना हार्ड पत्थर, लेकिन इस रस्सी ने बार बार आने जाने से क्या हो गए, उस पर ऐसे निशान पड़ गए। तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? तो इंसान हूं, मैं तो समझदार हूं, मैं तो किसी की बात को समझ सकता हूं, तो मैं क्यों नहीं सीख सकता? तो यहाँ पे एक दोहा भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवाजात है सिर पर परत निशान। तो उसके माइंड में आए कि रस्सी के आने जाने से जब इस पे निशान पड़ सकते हैं, तो जो इंसान बार बार मेहनत करता है तो जड़ से जड़, मूर्ख से मूर्ख इंसान भी विद्वान बन जाता है। ऐसा भाव लेकर वह वहीं से घर नहीं जाता, वापस करना होता है अपने गुरुकुल की ओर। गुरुकुल में पहुंचता है, उसके गुरुजी उसकी सारी बात को सुनते हैं, उसका एग्रीमेंट देखते हैं, तो उसे फिर से अपने उसमें एंटर कर देते हैं, बुला लेते हैं, चलो कोशिश करो। क्योंकि गुरु एक ऐसा इंसान होता है, वह अपने बच्चों से भी ज़्यादा अपने छात्र में वो चीज़ देखता है जो कोई नहीं देख सकता। तो तब से उस रोहन ने जी लगाकर अपनी जी तोड़ मेहनत की, मन लगाया पूरी तरह पढ़ाई में, टाइम टेबल बनाया, उस टाइम टेबल को पूरी तरह अपने आप को समर्पित कर दिया। और जब पेपर होते हैं तो एग्जाम में सबसे टॉप मोस्ट बच्चा रोहन होता है। पूरे गुरुकुल का सबसे ज़्यादा नंबर लेने वाला बच्चा होता है, वो रोहन होता है। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान यदि किसी भी चीज़ को ठान ले तो वह अपने मकसद में पूरा होता है और वो कभी भी हार नहीं मान सकता। तो मेरा आपसे कहने का मतलब यही है कि आप भी पूरी तरह मेहनत करें, अपना टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के साथ अपना काम करें और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप अपने जीवन में कामयाब होंगे और जब कामयाबी मिल जाएगी तब आपको गांव वाले जो भी आपके रिश्तेदार हैं वो ये नहीं बुलाएंगे कि भाई ये उसका बेटा है। आपके फादर का नाम नहीं लिया जाएगा उस समय कि भाई ये जावेद का लड़का है, ये सरफुद्दीन का लड़का है, ये रवि का लड़का है। तब नाम चुना जाएगा कि रोहन का बाप जा रहा है, रोहन का फादर जा रहा है, रोहन का दादा जा रहा है। इस तरह की बातें की जाएगी। क्यों? क्योंकि पहचान अब आपकी बन चुकी है। तब आपकी पहचान आपके पिता से थी, आपके दादा से थी, लेकिन अब उनकी पहचान आपसे है। क्यों? आपने वो मुकाम हासिल कर लिया है जिससे कि आपका पूरे गांव में आपके मान सम्मान बढ़ा है, आपके नाम की जो प्रसिद्धि है वो बढ़ी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे ऐसा काम करें कि जिससे आपके माँ बाप को भी आप पे गर्व हो, आपके टीचर को गर्व हो, आपके गांव को गर्व हो। ऐसा काम करें। मैं ये इसी इच्छा के साथ अपनी शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद।